हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। 1 to 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम 11 to 20 करेंगे। ओके। तो आई होप आप सब रेडी हो बच्चों। मेरे साथ साथ ही इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करो। ओके। तो आप लोग की प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी। तो अब हम इसको 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके। अब रैशनल इर्रेशनल नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और माइनस, ओके, ये सब कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई। तो वो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बच्चों यहाँ पर। ये मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऐड कैसे करते हैं। ऐड करते हुए आप सेम रूट को, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए, ओके, दोनों में सेम रहेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए आप सेम रूट को सेम रूट में ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये है फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखो 2√3 माइनस 5√2। एंड हटाओ और ऐड लिखा है क्वेश्चन में तो प्लस का साइन लगाओ। ओके। उसके बाद आप जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ करो, मतलब जो लाइक रूट्स हैं। ओके, जैसे 2√3 और √3 सेम है, इनको एक साथ लिख दो। √2 और √2 को एक साथ लिख दो बच्चों। और अब हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है ना इसके आगे, जैसे ये 2 है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो हम 2 और 1 को ऐड करते हैं। √3 आपका √3 ही रहेगा। यहाँ पर भी आप 5 - 5 और 2 को सॉल्व करोगे, √2 आपका √2 ही रहेगा। तो 2 + 1 आपको क्या देगा बच्चों, 3√3, और -5 + 2 देगा -3√2। प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर का। तो बच्चों ये इसका आंसर है। ओके, सेकंड करेंगे। यहाँ पर भी सबसे पहले आप लिखो 2√2 + 5√3 -7√5, देन आप लिखो प्लस 3√3 -√2 + √5। ओके, एंड की जगह मैंने क्या लिखा, प्लस। अब सेम रूट वाले आप सेम एक साथ लिखो, जैसे 2√2 एंड देन -√2। देन हमारे पास √3 वाले में ये दो हैं बच्चों, तो अब मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगी। और फिर हमारे पास √5 वाले हैं तो हम उनको लिखेंगे -7√5 + √5। ओके। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 2 - 1 आपको क्या देगा, 1√2, जिसमें हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या लिखेंगे, √2। ओके। फिर हमारे पास है 5 + 3, ये हमें क्या देगा, 8, मीन्स 8√3। फिर हमारे पास क्या है बच्चों, 7 -7 और +1, -7 + 1 हमें क्या देगा, -6। ओके, तो ये इसका आंसर है। अब हम आगे करेंगे। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं बच्चों, नंबर को नंबर से करते हैं और रूट को रूट से करते हैं। और सेम रूट को जब आप सेम रूट से करते हो तो आपको हमेशा सेम रूट वापस मिलता है। जैसे अगर आपने √3 × √3 किया तो आपको 3 वापस मिलेगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, बिकॉज ये क्या होता है, √9। ओके, √9 किसके इक्वल होता है, 3 के। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास पहले ये है, इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन को 3√5, बाय हटाओ और मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब नंबर्स को एक साथ लिख दो बच्चों और रूट को एक साथ लिख दो। 3 × 2 क्या देगा आपको, 6, और √5 × √5 क्या देगा, अभी मैंने बताया, √25, जो कि 5 के ही इक्वल होगा, तो आप इसको डायरेक्ट 5 लिखोगे और ये आपको देगा 30। ओके, नेक्स्ट करेंगे 6√15, इसको मल्टीप्लाई करना है 4√3 से। तो नंबर को आप नंबर से करोगे बच्चों और स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से करोगे मल्टीप्लाई में। ओके, इसलिए ध्यान रखना है कि आप ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई हो, डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे आएगा 24, और 15 × √3 को एक साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप 15 को पहले अलग अलग दो स्क्वायर रूट में भी डिवाइड कर सकते हो, 45। ओके। अब आपको क्या करना है, इसको आंसर को यही नहीं छोड़ देना है। ओके, बिकॉज ये स्क्वायर रूट ऑफ 45 है और ये आगे सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता था तो हम इसको छोड़ देते, लेकिन बिकॉज हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। 3 से जाएगा ये, अगेन 3 से जाएगा, और क्या करना है, जो जो पेयरिंग हो रही है उसका एक आप बाहर ले लोगे, जिसकी पेयरिंग नहीं है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो ये कितना आएगा बच्चों, 24, और 3 की पेयरिंग हो रही है तो 3 बाहर आएगा और 5 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब 24 × 3 क्या आएगा बच्चों, 72√5। ओके,
तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड में भी हमें सेम करना है। पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, बाय हटाओ, डिवीजन का साइन लगाओ, और अब रूट को रूट से और नंबर को नंबर को नंबर से और रूट को रूट से डिवाइड करोगे। तो 4 × 4 तो आपको 16 मिल जाएगा। ओके। और अभी जो स्क्वायर रूट है ना बच्चों, इसको एक ही साथ लिख लो इस तरीके से। तो ये क्या मिलेगा? 8। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2√2। फैक्टर्स बनाओ इसके। ओके, जो सेम ग्रुपिंग है, इसका एक आप बाहर ले लोगे और एक स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो ये क्या आएगा? 2√2 और 8√2। अब √2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम अपना आंसर यहीं छोड़ देंगे। ओके। अब 12√15 4√3। ओके। तो 12/4 को तो मैं डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ। मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 3। और इसको करने के लिए मैं एक ही स्क्वायर रूट में ले लूंगी, 15/3। तो ये आएगा 5। ओके। 3√5। अब √5 को आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट। अब आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? ओके। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऐसा एक आध नंबर का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है बच्चों। मोस्टली डिवीजन और जो मल्टीप्लाई मैंने कराए हैं वो आपको एक आध नंबर का 1 मार्कर में आपको आ सकता है। ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अ, जैसे आप, एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, a+b a-b। तो उसको हम कैसे करते हैं? a² - b²। इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो बच्चों, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये आइडेंटिटी आप ऑलरेडी 8th क्लास में कर चुके होंगे। ओके। तो पहले आप चेक करो। ओके। सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर चेक करो। ये 3 है दोनों का सेम है। सेकंड चेक करो, वो भी सेम है, लेकिन एक में ब्रैकेट में आपके पास प्लस है, एक ब्रैकेट में आपके पास माइनस है। इसका मतलब आपको क्या करना है? पहले वाले नंबर का स्क्वायर लेना है, दूसरे वाले का स्क्वायर लेना है और दोनों को माइनस कर दो। 3 का स्क्वायर 9, √11 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 11। 9 - 11 क्या होगा? -2। ये इसका आंसर है। ओके। √5 - 3 होल स्क्वायर को हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। एक होता है a+b और c+d। ओके। मतलब आप पहले इस a को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हो। ओके। जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे √5 - 3 होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि √5 - √3 जो है ना वो 2 टाइम्स रिपीट होगा ऐसे। ओके। तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस √5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो क्या होगा? √5 टाइम्स √5 - √3। सिमिलरली -√3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ओके। एक तरीका तो ये है। तो चलो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस √5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस √5 को इससे करेंगे। तो √5 × √5 हमें क्या देगा? 5। और √5 × √3 हमें देगा √15। ओके। अब हम -√3 को √5 से करेंगे तो वो हमें क्या देगा बच्चों? -√15। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हो। तो √3 × √5 आपको √15 देगा। फिर आप -√3 को जब -√3 से करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √3 × √3 हो जाएगा 3। तो 5 + 3 क्या आएगा बच्चों? 8। और ये दोनों ऐड होंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, 1 है, तो ये आएगा 2√15। ओके। एक तरीका तो ये है। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या है कि आप आइडेंटिटी लगा सकते हो a+b होल स्क्वायर की और a - b होल स्क्वायर की, अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन में साइन होगा। और ऑफ कोर्स वो आप ऑलरेडी कर चुके होगे 8th में। a+b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे बच्चों a क्या है? ये √5, और b क्या है? √3। बस आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर a की जगह √5, फिर 2ab, और फिर हमारे पास है b का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों, √5 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो √5 × √5 आपको क्या देगा? 5। और ये आपको देगा 2√15, क्योंकि √5 × √3 आप मल्टीप्लाई करोगे और √3 का स्क्वायर होगा 3। तो 5 + 3 क्या आएगा? 8। हाँ सॉरी बच्चों, मैंने पॉजिटिव वाला फॉर्मूला ले लिया। ओके, एक मिनट मेरे को चेंज करने दो।
प्लस है तो आप प्लस ले लोगे बच्चों, माइनस है तो आप माइनस ले लोगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और ये बन जाएगा हमारा 8 माइनस 2√15। ओके, तो दोनों में ही हमें देखो आंसर सेम मिलेगा, आप जिस तरीके से भी करना चाहो कर सकते हो। ओके, अब हम ये वाला करेंगे। अब ये वाला जो है बच्चों हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा, मतलब कि पहले हम इस 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √7 को पूरे ब्रैकेट से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहे हैं जैसे कि हमें यहाँ पे मिल रहा था। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम 5 लिखेंगे और सेकेंड ब्रैकेट लिखेंगे। अब हम √7 लिखेंगे और सेकेंड ब्रैकेट लिखेंगे। ओके, अब आप इस 5 को इससे करो और फिर इस 5 को इससे करो, तो 5 × 2 आपको क्या मिलेगा, 10, और फिर मिलेगा 5√5। सिमिलरली √7 को 2 से करो और फिर √7 को 5 से करो, तो क्या मिलेगा, 2√7, और √7 × √5 क्या देगा आपको, √35। ओके, फिर आप चेक करो कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं आपके पास, मतलब कोई लाइक रूट्स हैं आपके पास, नहीं है तो आप अपना आंसर यहीं छोड़ दोगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है बच्चों, इसमें अगेन जो स्क्वायर रूट है उसको पहले पूरा सॉल्व करो, उसके बाद ही आपको अपना आंसर देना है। ओके, तो √45 क्या आएगा बच्चों, अभी हमने पीछे किया था, इसको 3 से करो। ओके, और इस 3 का पेयर है यहाँ पे, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में क्या रहेगा, √5। 125 तो हमें पता ही है बच्चों, 5 का क्यूब होता है 5 × 5 × 5, तो दो 5 का एक 5 आप बाहर ले लोगे और एक स्क्वायर रूट में रहेगा। 200 के लिए आप यहाँ पे फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड करो इसको, पहले सबसे पहले ये 2 से जाएगा, फिर ये फिर 2 से जाएगा, अगेन 2 से जाएगा, और अब ये बच्चों 5 से जाएगा। ओके, तो पेयरिंग देखो ये 2 की हो रही है, एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दो में से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 × 5 क्या होगा, 10, और एक 2 जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है वो स्क्वायर रूट में रहेगा। अब 50 है, 50 की पेयरिंग फैक्टर्स बनाओ, 2 × 2 25, और यहाँ पे आएगा 5 और फिर से 5। इस 5 का एक 5 आप बाहर ले लोगे और 2 की पेयरिंग नहीं हो रही है तो वो स्क्वायर रूट में रहेगा। अब ये कितना हुआ बच्चों, 9√5, और ये है हमारे पास 5√5, ये है हमारे पास 10√2, और ये है हमारे पास -5√2। तो 9 - 5 आपको क्या देगा बच्चों, 4√5, और 10 - 5 आपको क्या देगा, 5√2, और ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपको बच्चों एक नंबर में ना रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जा सकता है। ओके, आपको एमसीक्यूज में एक नंबर में रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर ये है 2 3/√3। ओके, आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये नंबर लिखा है यहाँ पे, और हम रेशनलाइज क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कभी भी अपना आंसर स्क्वायर रूट में नहीं छोड़ना है, हमेशा आपको उसका आंसर रेशनलाइज करके देना है। तो रेशनलाइज करने के लिए जो भी नंबर स्क्वायर रूट में आपके पास डिनोमिनेटर में है ना, उसी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ओके, 3 को आप नहीं लोगे बच्चों, उसको लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप सिर्फ √3 को लोगे, क्योंकि हमें √3 यहाँ से रिमूव करना है। तो ऊपर नीचे √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, जिसका इफेक्ट 1 ही होता है, और यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3, मेरा मतलब √3। तो √3 आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि जिस नंबर से जो नंबर आप यहाँ लिखते हो ना बच्चों, वो आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, जिससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो ये आएगा 2 × √3, और नीचे क्या आएगा बच्चे, 3, और जब आप इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3। ओके, तो ये आएगा 2√3, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 9। ओके, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 3 + √2। न्यूमरेटर में अगर स्क्वायर रूट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो वो नहीं होना चाहिए, उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे नीचे √2 है, इसका मतलब मुझे √2 और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर है बच्चों यहाँ पे √2। अब अगेन आपको जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से, और जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरीके से होगा, और ये √2 × √2 आपको क्या देगा बच्चों, 2। अब आपको क्या करना है, इस √2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इस √2 को इससे करो। तो जब आप √2 को 3 से करोगे तो आपको मिलेगा 3√2,
और जब रूट टू को 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 2 और नीचे क्या मिलेगा 8। ओके, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे हम अपना आंसर छोड़ देंगे बच्चों। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? यहाँ पर सेम नंबर पहले हम लिखेंगे। ओके, नीचे ये दोनों स्क्वायर रूट में है लेकिन दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट साइन से आप इसको रैशनलाइज करोगे। नीचे माइनस है तो आप ऊपर प्लस कर दोगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और अगर रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जाए तो रूट 5 प्लस रूट 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बच्चों, इसीलिए हमने पहले ऐड मल्टीप्लाई और डिवीजन किया, क्योंकि अगर आप वो अच्छे से नहीं कर पाओगे तो ये रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे तो आप पहले ये वाला लिखो, मतलब ये इससे होगा और ये इससे होगा, और फिर ये वाला लिखो सेकंड वाला फैक्टर। और डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया है बच्चों, रैशनलाइज करते हुए हमेशा आपको a माइनस बी और a प्लस बी का ही फॉर्म मिलेगा। ओके, अब इसमें हमें कैसे करना है, जैसे मैंने भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, पहले इस 3√5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3√5 प्लस रूट 3। और अब आपके पास जो ये रूट 3 है ना, इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a² माइनस b²। ओके, अब इस 3√5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा 3। ओके, क्या आएगा 3, और रूट 5 इंटू रूट 5 आएगा 5, मतलब 5 इंटू 3 क्या आएगा बच्चों 15। ओके, अब इस 3√5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या है 3√5 इंटू रूट 3। तो रूट 5 इंटू रूट 3 आपको क्या देगा रूट 15, तो ये आएगा 3√15। अब इस रूट 3 को इससे करो तो रूट 3 इंटू रूट 5 क्या देगा हमें बच्चों रूट 15, यानी प्लस रूट 15। और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या देगा 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। नीचे क्या है बच्चों रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, अब नंबर्स को नंबर्स में ऐड करो, 15 प्लस 3 कितना होगा 18। और इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, 3√15 और 1√15 मतलब 4√15। और नीचे क्या आएगा बच्चों 2। ओके, अब आप अगर ऊपर से कोई कॉमन ले सकते हो जिससे कि हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए तो वो भी आपको शो करना है बच्चों, अदरवाइज आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, मैं सिर्फ 2 इसलिए कॉमन ले रही हूँ क्योंकि 2 ही कॉमन आ रहा है। ओके, और अगर कोई ग्रेटर नंबर भी आता है तो भी मैं शायद नहीं लूंगी, क्योंकि सिर्फ नीचे 2 कैंसिल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 9 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। अब मैंने क्यों बोला कि आपको ये करना अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। ओके, और ऐसा एक क्वेश्चन आपको आपके यूटीज में डेफिनेटली एक ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों। ओके, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, ओके, उसमें इवन फाइनल में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है। ओके, अब हम 16 करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है। इनको सॉल्व करके हमें यहाँ पे ए और बी का वैल्यू बताना है। यहाँ पर सिर्फ ए है तो मतलब हमें ए का वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अम, देखो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लूंगी पहले। इस तरीके से आप पहले लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करोगे। और अब हमें इसको रैशनलाइज करना है। क्यों रैशनलाइज करना है, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में 4√3 आ रहा है, तो रूट 3 हमें हटाना होगा, तभी हम अपना आंसर लिख सकते हैं। तो रैशनलाइज किससे करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उसके ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 माइनस 4√3, 7 - 4√3। ओके, अब हमें सेम करना है, 5 को हम पूरा सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलो पहले मैं एक स्टेप यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों पूरा। क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है।
और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 5 को इस सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर +2√3 को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे a प्लस बी a माइनस बी है बच्चों, तो हमें पता है क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इस 5 को 7 से करना है और इस 5 को इससे करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 7 35, और 5 माइनस इससे जब करोगे तो 5 इंटू -4√3 आपको क्या देगा, 20√3। अब आप इस 2√3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इस 2√3 को इससे करोगे। जब 2√3 को आप 7 से करोगे तो आपको मिलेगा 14√3, और जब आप 2√3 को -4√3 से करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 4 8, और √3 इंटू √3 3, और ये माइनस यानी -24। ओके, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49, और मैंने क्या बताया है, 4√3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसको दो बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 4 को 4 से करना, √3 को 3 से करना, तो कितना आएगा, 48। ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने 4 का स्क्वायर किया 16, √3 का स्क्वायर किया 3। ओके, तो ये हम इस तरीके से करेंगे। अब सॉल्व करेंगे आगे, नंबर में से नंबर्स को सॉल्व करेंगे, 35 माइनस 24 करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, 35 - 24, और ये आपको क्या देगा बच्चों, -20√3 प्लस 14√3, और नीचे आएगा 1। 35 - 24 आपको देगा बच्चों 11, और ये देगा आपको -6√3। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखेंगे, ये है हमारा राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे बच्चों कंपेयर। कंपेयर कैसे करना है, जो सेम रूट वाला है ना उसको आप सेम रूट से कंपेयर करो। ओके, 11 किसके इक्वल होगा, a के, और -6√3 किसके इक्वल है, -6√3 के, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, मतलब हमें सेम मिल गया है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो हमारा a का आंसर क्या है, 11। ओके, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करेंगे, तो ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम है, ये आप लोग खुद करोगे और आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओगे, और मैं आपको बताऊंगी कि वो सही है या नहीं है। ओके, अब मैं ऐसा क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें ए और बी दोनों हो। ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, इसको हम सेम तरीके से करेंगे बच्चों। हम यहाँ पे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेकिन इसमें अब आपको ए भी निकालना है और बी भी। ओके, तो पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा 4 + 3√5, और डिनोमिनेटर में 4 - 3√5। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसका ऑपोजिट साइन हमें लेना है। नीचे 4 - 3√5 है, तो हमें यहाँ पे लेना है 4 + 3√5 एंड 4 + 3√5। ओके, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों फैक्टर सेम है बच्चों, 4 + 3√5, 4 + 3√5, इसका मतलब ये a + b होल स्क्वायर बन रहा है। ओके, और नीचे क्या बन रहा है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो हमारे पास हमेशा a - b और a + b ही होता है, तो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब ये जो a + b होल स्क्वायर, इसमें मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी बच्चों, a स्क्वायर + 2ab, आप चाहो तो इसको 2 टाइम्स लिखे, वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और फिर है मेरे पास बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, a - b a + b, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, और यहाँ पे बच्चों आप 3 का स्क्वायर करोगे 9, और √5 का स्क्वायर करोगे 5, तो 9 इंटू 5 आपको मिलेगा 45। ओके, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, यानी 24√5, और 3√5 होल स्क्वायर हमारे पास क्या है, +45,
नीचे दोनों को माइनस करो, आपको क्या मिलेगा बच्चों? -29। ओके, अब ये दोनों को आप ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? 61 प्लस 24√5, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? -29। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल रखेंगे। तो पहले तो ये माइनस जो है ना, मैं ऐसे लिखूंगी, इन दोनों को सेपरेट करके, -61/29 और -24√5/29 और इक्वल्स टू में a+b√5। अब इसको कंपेयर करोगे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा? जो √5 वाला है, आपको √5 से कंपेयर करोगे और a को a से करोगे। तो जब a को a से करोगे तो -61/29 मिलेगा, और जब b को कंपेयर करोगे तो -24/29 मिलेगा। ओके, b को कंपेयर करके कैसे मिलता है बच्चों? -24, इसको आपको इसके इक्वल रखना है। ओके, जहाँ पे √5 है उसको √5 से कंपेयर करना है, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट से करना है। ओके, तो होगा क्या? ये इक्वल्स टू का साइन है बच्चों यहाँ पे, ये √5 से √5 कट जाएगा और आपके पास b का वैल्यू आएगा -24/29। ओके, आप चाहो तो ऐसे दिखा दो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों जो है ना वो माइनस हो रहे हैं। तो पहले हमें इन दोनों को माइनस करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद ए और बी का आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो अब हम करेंगे इसको। सबसे पहले अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो क्या कर सकते हो बच्चों, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो और फिर माइनस करो, लेकिन ये जो बीच में माइनस है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे, तो मैं इन दोनों को एक ही साथ सॉल्व करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 7 प्लस 3√5, 3 प्लस √5, और रेशनलाइज कितने से करेंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर है यहाँ पे 3 माइनस √5। ओके, और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो मैं आगे वाले में एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाने वाली हूँ। 7 माइनस 3√5, 3 माइनस √5, और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा बच्चों पॉजिटिव, मीन्स 3 प्लस √5, जो कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब न्यूमरेटर्स को करेंगे बच्चों, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाली हूँ। 7 को हम नेक्स्ट वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3√5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे तो हमें पता ही है बच्चों a-b a+b होगा, यानी a² माइनस b²। ओके, माइनस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस √5 से, फिर -3√5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस √5 से, और नीचे सेम रहेगा 3² माइनस √5²। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सेम, पहले 7 को 3 से, फिर 7 को √5 से। 7 इंटू 3 आएगा बच्चों 21 माइनस 7√5। ओके, फिर 3, इस 3√5 को इससे करोगे और फिर इससे करोगे, तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 इंटू 3 9√5, और जब आप 3√5 को -√5 से करोगे तो आपको मिलेगा -15, क्योंकि ये आपको 5 देगा। 5 इंटू 3 -15, और नीचे क्या आएगा बच्चों? 3 इंटू 3 9, एंड नीचे √5² 5, फिर यहाँ आएगा माइनस। सेम करेंगे बच्चों, 7 इंटू 3 21, फिर 7 इंटू √5 7√5। ओके, फिर इस -√35 को इससे एंड देन √5 से करेंगे, तो ये आएगा आपके पास -9√5 माइनस, सॉरी बच्चों, मैं बार बार वही यूज कर रही हूँ, एक मिनट। ओके, एंड देन आएगा -50, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 9 माइनस 5। ओके, अब 21 और 15 को आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? 6, फिर -7 प्लस 9 करना है तो आपके पास आएगा 2,
और नीचे आएगा आपके पास डिनोमिनेटर में 4। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, 21 माइनस 5 6, और यहाँ पे आएगा -2√5, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 4। ओके, अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको आगे कराती हूँ इसको। तो ये जो हमें यहाँ पे मिला है ना बच्चों, इसका हमें ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 6 प्लस 2√5। ओके बच्चों, देखो दोनों का ब्रैकेट, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी और यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसके न्यूमरेटर के साइन चेंज कर दूंगी। तो ये आएगा -6 प्लस 2√5 और 4, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 6 से 6 कैंसिल हो गया बच्चों, आपके पास आएगा 4√5/4। ओके, और अगर आप ध्यान से देखो तो आपका 4 भी कैंसिल हो गया है, तो सिर्फ बचा है √5, जिसको आप इक्वल्स टू RHS के रखोगे। और क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब A 0 होगा, और जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो B का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1। ओके, तो यही इसका आंसर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखो बच्चों, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, अगर आप लोग को नहीं आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसको दोबारा से आपको कवर करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, और अगर आपसे हो जाए तो मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको करेक्ट मिला है या नहीं मिला है। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो बच्चों, हमें क्या करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इतने सारे हमें दे रखे हैं, इन सबको हमें रेशनलाइज करना है। तो आप चाहो तो इनको अलग अलग करके रेशनलाइज करो, ओके, और चाहो तो एक साथ करो। मैं अगेन एक साथ करूंगी यहाँ पे, लेकिन माइनस का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 माइनस √8, तो इसको मुझे कितने से रेशनलाइज करना है, 3 प्लस √8 से। अभी बच्चों मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ओके, और हमें शो करना है कि ये 5 के इक्वल है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और शो करेंगे कि वो 5 के इक्वल है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो मैं यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगी। आपको हमेशा यही करना है, अगर आपको कहीं पर भी माइनस दिखता है तो आप पहले ब्रैकेट लगा दो, ताकि आप अपने साइन में कोई मिस्टेक ना करो। तो यहाँ पे आएगा √8 प्लस √7, क्योंकि हमें ऑपोजिट साइन से रेशनलाइज करना है बच्चों। फिर हमारे पास है √7 माइनस √6, तो इसको √7 प्लस √6 से रेशनलाइज करेंगे। फिर है माइनस, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइन से रेशनलाइज करेंगे, √6 प्लस √5। और अब है हमारे पास 1/√5 माइनस 2, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √5 प्लस 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 3 प्लस √8। ओके, सो 3 प्लस √8, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, सबके डिनोमिनेटर में यही बन रहा है बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यह आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, √8 प्लस √7, और नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमारे पास है √7 प्लस √6, और नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फिर माइनस है हमारे पास √6 प्लस √5, अगेन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर है हमारे पास √5 प्लस 2, और नीचे क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा, नीचे आएगा 3 स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8। अब मैं ऊपर का ब्रैकेट खोल दूंगी और अंदर के साइन चेंज कर दूंगी। ओके, आई थिंक अभी नहीं करूंगी बच्चों, मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगी। √8 प्लस √7, नीचे क्या आएगा, √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7।
ये है √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। फिर है हमारे पास √6 प्लस √5, √6 का स्क्वायर बच्चों 6 और √5 का स्क्वायर 5। फिर है हमारे पास ये √5 प्लस 2, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, इन सब के नीचे आपको 1 मिलेगा, तो वो मैं अभी स्टेप में नहीं लिखने वाली हूँ, लेकिन आप इसको 1 लिख के शो करोगे। ओके, और उसके बाद जो स्टेप मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 प्लस √8। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये √8 माइनस √7, √7 प्लस √6, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। और ये हो जाएगा √5 प्लस 2। ओके, अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे बच्चों, जैसे प्लस रूट माइनस √8 से हो जाएगा, माइनस √7 प्लस √7 से, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 3 प्लस 2 5। और यही हमारा क्या था बच्चों, RHS जो हमें शो करना था, मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, नेक्स्ट करेंगे ये और हाँ बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास x दे रखा है, y दे रखा है, आपको वैल्यू निकालना है इसका। ओके, तो कभी भी आप यहाँ दोनों में देखो, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो कभी भी बिना रैशनलाइज किए हुए आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करोगे कि यहाँ पे हमने x और y का वैल्यू लिया और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, नहीं। ओके, तो पहले इस x को रैशनलाइज करो, सॉल्व करो, तो ये क्या है, √2 प्लस 1। हमें पता है हमें इसको कितने से रैशनलाइज करना है, √2 प्लस 1 से, क्योंकि हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका ऑपोजिट होगा। अब ये देखो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो वो क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आप लगा दो अपना a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2 a b और b का होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा बच्चों, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 और ये आएगा 2√2 प्लस 1, और नीचे तो 1 ही आएगा, तो ये आएगा 3 प्लस 2√2। ओके, ये क्या आया बच्चों हमारे पास, x का वैल्यू। अब हम ऐसे ही निकालेंगे y का, जिसमें हमें रैशनलाइज करना है अगेन। ये है √2 माइनस 1, ये है √2 प्लस 1, इसको रैशनलाइज करेंगे बच्चों √2 माइनस 1 से और √2 माइनस 1 से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये a माइनस बी बन रहा है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में बच्चों ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होगा। √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 a b और प्लस b का स्क्वायर। नीचे √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। ओके, √2 का स्क्वायर यहाँ पे 2, फिर देन माइनस √2 और प्लस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2√2। ओके, अब ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, वैसे तो मैं इसमें बच्चों आपको फॉर्मूला भी लगा के दिखा सकती हूँ। ओके, देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। एक, आप ये दोनों वैल्यूज उठाओ यहाँ पर और पुट कर दो, जिसको डायरेक्ट समझ में आता है वो डायरेक्ट करेगा। 3 प्लस 2√2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2√2 होल स्क्वायर, और एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो। ओके, अब इसको सॉल्व करो a प्लस बी होल स्क्वायर से, इसको सॉल्व करो a माइनस बी होल स्क्वायर से, इन दोनों को सॉल्व करो a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद जो जो आपके सेम रूट वाले हैं उनको सॉल्व कर दो और अपना आंसर लिख दो। ओके, दूसरा तरीका क्या करेंगे हम यहाँ पे, जिसमें आपकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी। ओके, बट आप वही करना जो आपको समझ में आए। ओके, यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाली हूँ। कैसे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मेरे पास ना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी और वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी।
ओके, तो क्या वैल्यू आएगी? ये है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, और ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब मैं ये उठाऊंगी और यहाँ पे पुट करूंगी इसमें, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह तो मैंने पुट कर दिया बच्चों ये, और ऑलरेडी मेरे पास एक एक्स वाई था वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मेरे पास क्या आया? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, अब इससे आपको अलग अलग होल स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर हम वो लिखेंगे। यहाँ पर x है हमारे पास 3 + 2√2, फिर है हमारे पास y 3 - 2√2। ओके, और फिर है इसका होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है 3 + 2√2 एक्स और वाई का, 3 - 2√2। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये 2√2 से 2√2 कैंसिल, 3 + 3 आपको क्या देगा? 6, और उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 36। ओके, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ बच्चों यहाँ पर। यहाँ पे क्या है? a - b a + b। a - b a + b का क्या मतलब है? आप करोगे a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 यानी 8, तो आपको क्या मिलेगा? 1। ओके, तो वो 1 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगी, और अब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 35। ओके, तो आपकी चॉइस है बच्चों, आपको कैसे करना है। दोनों ही करेक्ट हैं, जो आपको समझ में आए वही करना। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में आते हैं। ओके, अब आपको करना क्या है इसके अंदर? सबसे पहले तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये लिखा हमने 4। आपको पता है यहाँ पर कि जब ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस बेस को हमें इस पावर में कन्वर्ट करना है। तो 216 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 का क्यूब। ओके, इसलिए आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए। ये होगा 6 का क्यूब, और ये इसकी पावर -2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 256 को आपको क्या करना है? बेस लेना है और उसको 4 की पावर में कन्वर्ट करना है, जो कि आपको 4 से मिलेगा। 4 × 4 16 होता है बच्चों, और 16 × 16 256। तो 4 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 256 मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 5, और बेस यहाँ पे 243 है। तो इस 243 को ऐसा बेस लेना है जो कि 5 की पावर में कन्वर्ट हो सके। वो होगा 3 बच्चों। 3 को जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 243 मिलेगा, और यहाँ आएगा -1/5। ओके, एक सेकेंड। यस बच्चों, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4 और 6 की पावर -2। यहाँ पे बचेगा 4 की पावर -3। यहाँ पे बचेगा 3 × 1। इन सब की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी बच्चों। ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 36, ये आएगा 64, और ये आएगा 6। ओके, अब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो आज हम लोगों ने बच्चों 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें से 11 में से 11 to 20 जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही कुछ और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।